आप बैंक खाता खोलने या शॉपिंग ऐप पर साइन अप करने के लिए अपना विवरण देते हैं। कुछ दिनों बाद स्कैम कॉल आने लगते हैं। फिर कोई उन्हीं विवरणों का उपयोग करके आपके नाम पर लोन के लिए आवेदन कर देता है, जिसके लिए आपने कभी नहीं कहा था। आपकी जानकारी आपकी अनुमति के बिना बाहर घूम रही है। भारत का डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 यानी डीपीडीपी एक्ट इसी तरह की खामियों को दूर करने के लिए बनाया गया कानूनी ढांचा है। यह डेटा के अनियंत्रित संग्रह के द्वार को खत्म कर सख्त कानूनी सीमाएं तय करता है। अगस्त 2023 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून चरणों में लागू हो रहा है। संगठनों के पास 13 मई 2027 तक पूर्ण अनुपालन के लिए एक सख्त और अनिवार्य समय सीमा है। हम इस कानून की कार्यप्रणाली को परिभाषित करेंगे, सामान्य कार्यालय के काम में छिपी अनुपालन की बड़ी खामियों को समझेंगे और आपके संगठन को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यावहारिक चेकलिस्ट तैयार करेंगे। नियमित कार्य जैसे कर्मचारी का रिम्बर्समेंट प्रोसेस करना या क्लाइंट की फ्लाइट बुक करना अब सख्ती से विनियमित और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रक्रियाएं हैं। डीपीडीपी एक्ट के तहत व्यक्तिगत डेटा की एक विशिष्ट और व्यापक परिभाषा है। यह डिजिटल रूप से एकत्रित की गई कोई भी जानकारी है जो किसी व्यक्ति की पहचान कर सकती है। यह कानून संवेदनशील डेटा श्रेणी की पारंपरिक अवधारणा को हटाता है। पहचान संबंधी हर जानकारी को समान रूप से सख्ती के साथ देखा जाता है। किसी व्यक्ति की टैक्स पहचान जैसे पैन कार्ड का विवरण को उनके निजी मोबाइल नंबर के समान ही विनियामक सुरक्षा प्राप्त है। ये नियम राष्ट्रीय पहचान संख्या, बैंक खाते के विवरण और साधारण पहचान तस्वीरों पर भी लागू होते हैं। लाखों भारतीय हर दिन ऑनलाइन यह जानकारी साझा करते हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ तालमेल बिठाने के लिए व्यवसाय ग्राहकों और कर्मचारियों के डेटा का बड़ी तेजी से प्रसंस्करण करते हैं। यह व्यापक डिजिटल अपनाव अधिकांश व्यवसायों के आंतरिक सुरक्षा प्रोटोकॉल से आगे निकल गया। कॉरपोरेट सुरक्षा उपायों के बिना बड़े पैमाने पर डेटा संग्रह ने प्रणालीगत कमजोरियां पैदा की, जिससे बड़े पैमाने पर पहचान की चोरी को रोकने के लिए कानून निर्माताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। सिर्फ ग्राहक या कर्मचारी का डेटा होने से किसी संस्था को उसे इस्तेमाल करने या रखने का असीमित अधिकार नहीं मिल जाता। कानून 3 परिचालन नियमों को अनिवार्य बनाता है। संस्थाओं को केवल वही डेटा इकट्ठा करना चाहिए जिसकी वास्तव में आवश्यकता हो। उन्हें इसका उपयोग केवल बताए गए विशिष्ट उद्देश्य के लिए ही करना होगा और उन्हें इसे संभालने के तरीके के लिए पारदर्शी जवाबदेही बनाए रखनी होगी। आइए देखते हैं कि एक सामान्य दफ्तर में यह कैसे होता है। एक कर्मचारी अपने खर्चों के रिइंबर्समेंट के दस्तावेज फाइनेंस विभाग को सौंपता है। फाइनेंस टीम कर्मचारी का पैन विवरण, बैंक खाता नंबर और व्यक्तिगत संपर्क जानकारी इकट्ठा करती है। वे इसे असुरक्षित साझा फोल्डरों में डाल देते हैं और मंजूरी के लिए फाइलों को विभागों के बीच लापरवाही से ईमेल कर देते हैं। महीनों बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर गलती से उस बिना एनक्रिप्ट की गई स्प्रेडशीट को एक थर्ड पार्टी वेंडर को भेजे जाने वाले ईमेल में अटैच कर देता है। यहाँ कोई दुर्भावनापूर्ण हैकर नहीं है, कोई जटिल मैलवेयर नहीं है। एक छोटी सी लापरवाही के कारण सैकड़ों कर्मचारियों का व्यक्तिगत वित्तीय डेटा उजागर हो जाता है। डीपीडीपी के तहत सामान्य प्रशासनिक गलतियां गंभीर कानूनी उल्लंघन हैं। वह अनजाने में भेजी गई ईमेल पूरी संस्था को तुरंत कानूनी संकट में डाल देती है। जब कोई घटना होती है तो कानून सीधे डेटा फिडुशियरी की ओर इशारा करता है, यानी वह संस्था जिसने यह तय किया कि डेटा क्यों और कैसे एकत्र किया गया था। कानूनी जिम्मेदारी मुख्य रूप से उन्हीं की होती है, बाकी पूरा इकोसिस्टम उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। इसमें डेटा प्रिंसिपल है, वह व्यक्ति जिसका डेटा है, डेटा प्रोसेसर, जानकारी संभालने वाली एक अनुबंधित तीसरी पार्टी और सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी यानी बड़ी संस्थाएं जिन्हें सरकार ने भारी मात्रा में डेटा संभालने के लिए चिह्नित किया है। सबसे बड़ा जोखिम सामान्य कार्यालयी आदतों में छिपा होता है। ईमेल पर कच्ची स्प्रेडशीट साझा करना, भूमिका आधारित एक्सेस कंट्रोल की कमी और व्यक्तिगत डेटा को अनिश्चित काल तक रखना नए मानकों का सीधा उल्लंघन है। इस वजह से वित्त विभाग हमेशा उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में काम करता है। वे नियमित रूप से बड़े पैमाने पर वेंडर फाइलें, टैक्स रिकॉर्ड और सीधे बैंक रूटिंग जानकारी संभालते हैं। फाइनेंस विभाग लगभग हर श्रेणी के विनियमित व्यक्तिगत डेटा को संभालता है। उनके दैनिक संचालन प्रोटोकॉल की सख्ती ही यह तय करेगी कि संगठन नियामक ऑडिट में टिक पाएगा या नहीं। यह चार्ट डेटा सुरक्षा बोर्ड द्वारा लागू किए गए वित्तीय परिणामों को दर्शाता है। अनुपालन न करने पर डेटा फिडुशियरी को अधिकतम 250 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। यदि कोई कंपनी उल्लंघन की सूचना बोर्ड और प्रभावित व्यक्तियों को देने में विफल रहती है तो उन्हें 200 करोड़ रुपए का जुर्माना भरना होगा। जहां कंपनियों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ता है, वहीं डेटा प्रिंसिपल को कानूनी अधिकार मिलते हैं। अब व्यक्तियों के पास यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनकी कौन सी जानकारी रखी जा रही है। वे किसी भी समय अपनी सहमति वापस ले सकते हैं, सुधार या डेटा हटाने के लिए मजबूर कर सकते हैं और मामलों को सरकार तक ले जा सकते हैं।
कॉरपोरेट पर भारी जुर्माने और स्पष्ट व्यक्तिगत अधिकारों का मेल डेटा जमा करने वाली संस्थाओं की ताकत छीनकर उसे उन लोगों को वापस देता है जिन्होंने इसे बनाया है। अपने ऑपरेशंस को सुरक्षित करने के लिए 3 स्तरों पर एक साथ काम करना जरूरी है। हार्ड एन्क्रिप्शन जैसे तकनीकी नियंत्रण, ऑडिट ट्रेल बनाए रखने जैसी गवर्नेंस प्रथाएं और जवाबदेही की एक प्रशिक्षित आंतरिक संस्कृति। अपने इकोसिस्टम को मैप करने से शुरुआत करें। पहचानें कि आप कौन सा व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करते हैं और वह कहाँ रहता है। फिर उस जानकारी के हर एक हिस्से के लिए एक सख्त और कानूनी उद्देश्य दर्ज करें। यदि आपको इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे हटा दें। इसके बाद रोल बेस्ड एक्सेस के साथ संवेदनशील रिकॉर्ड्स को सुरक्षित करें। अनुपालन प्रयासों का नेतृत्व करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर नियुक्त करें और उल्लंघन होते ही अधिकारियों को सूचित करने के लिए औपचारिक और परीक्षित प्रोटोकॉल स्थापित करें। डेटा की सुरक्षा करना लोगों को धोखाधड़ी, चोरी और शोषण से बचाने का एक कार्य है। आज भारत में भरोसेमंद व्यापार करने के लिए उनकी जानकारी को सुरक्षित रखना ही सबसे बुनियादी आधार है।